दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट, और जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कलाएं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके, जीएस या हिस्ट्री पूछी जाती है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आपके काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहले कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। और कुतुब मीनार की बात किया जाए, जो कि दिल्ली में स्थित है, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश, इन दोनों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि अजमेर में स्थित है। और लाल महल ये बनवाया था बलबन ने, जो दिल्ली का सुल्तान था और दिल्ली में स्थित भी है। और अलाई दरवाज़ा ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी क्रम में आगे देखते हैं तो जमात खाना मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है, तो इसको भी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिकंदर लोदी का जो मकबरा है, अगर हम उसकी बात करें तो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। और सुल्तानगढ़ी की बात करें तो इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था, दिल्ली में स्थित है। हौज शमसी ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, आप देख सकते हैं। और अतरीन का दरवाज़ा, तो इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। और हौज खास, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद जो है ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया था। और आदिलाबाद का जो किला है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। उसी क्रम में आपको आगे लेकर चलें तो जहाँ पनाह नगर, इसको बनाया था, यानी इस नगर को बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कोटला फिरोज़ शाह, यानी जो फिरोज़ शाह कोटला है, ये फिरोज़ शाह तुगलक के नाम पर है, यानी उनके द्वारा निर्मित करवाया गया। और अगर बात करें काली मस्जिद की, तो इसको भी बनवाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। आगे हम देखेंगे सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, या 10 गुरु जो हुए हैं, तो उनके बारे में, और काफ़ी चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी हुए हैं, आप देख सकते हैं 1469 से 1539 तक। और इनके कार्य क्या हुए हैं, तो आपको बता दें ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखें गुरु नानक देव जी थे। साथ ही साथ इनके और भी कार्य हैं। इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत किया, और ये बाबर के समकालीन थे। और गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखेंगे। इसके बाद हुए हैं गुरु अंगद जी, आप देख सकते हैं 1504 से 1552 तक। और इनका जो प्रमुख कार्य है, इन्होंने गुरमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। उसी क्रम में आपको बता दें कि जो अगले गुरु हुए हैं, यानी तीसरे गुरु, वो गुरु अमरदास जी हुए हैं। और 1479 से 1574 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। और साथ ही साथ इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया, और ये अकबर के समकालीन थे। फिर अगला क्रम है गुरु रामदास जी का। इन्होंने यानी इनका जो कार्यकाल है 1534 से 1581 रहा है। और इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई ज़मीन पर अमृतसर की स्थापना की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अमृतसर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखेंगे गुरु रामदास ने। साथ ही साथ इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण, गोल्डन टेम्पल के नाम से जो जाना जाता है, इसका निर्माण शुरू किया। और उसी क्रम में फिर अगला नंबर आता है गुरु अर्जुन देव जी का, 1563 से 1606 तक। तो इनका प्रमुख कार्य क्या रहा है, तो इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था, और वह शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे।
तो ये याद रखेंगे शाहिदीन दे सरताज के उपाधि इनको मिली थी और इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया था। फिर अगला नंबर आता है गुरु हरगोबिंद सिंह जी का, जो 1594 से 1644 तक इनका कार्यकाल रहा है और इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे कि इनको किसके रूप में जाना जाता है, सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मजबूत किया। साथ ही साथ इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इसी कारण इनको सैनिक संत की उपाधि दी गई। फिर अगला नंबर आता है गुरु हरराय जी का, 1630 से 1661 तक। और आपको बता दें कि इनका जो प्रमुख कार्य है, तो पहली बात तो ये शांतिप्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया। और उसके बाद नंबर आता है गुरु हरकिशन जी का, 1656 से 1664 तक। तो ये अन्य, अब इनके कार्य की बात करें तो ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी और इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए सम्मन जारी किया गया था। तो ये याद रखेंगे। और उसी क्रम में 9वें नंबर पर गुरु तेग बहादुर जी आते हैं और इनका कार्यकाल की बात करें तो 1621 से 1675 तक रहा है और इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने किया, तो ये किया था गुरु तेग बहादुर जी ने। और 10वें और अंतिम गुरु की बात करें तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका कार्यकाल 1666 से 1708 तक रहा है। और इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा नामक, याद रखेंगे, योद्धा समुदाय की स्थापना की और इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल शुरू किया था। याद रखेंगे, पाहुल शुरू किया और ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। यानी इनका कहना था कि इसके बाद जो सिखों के अगले गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाएगा। उसी क्रम में आगे देखेंगे हम दोस्तों कि हाल ही में किए गए प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में। तो उससे पहले आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि वीडियो यदि आपके लिए महत्वपूर्ण लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बात करते हैं पहले संविधान संशोधन की जो हाल ही में हुआ है और ये हुआ है 99वां संविधान संशोधन, जो कि 2014 में हुआ है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना। और अगले संविधान संशोधन की बात करें तो ये 100वां संविधान संशोधन है जो 2015 में हुआ है और इसका प्रावधान देखेंगे तो इसका जो मेन प्रावधान है वो बांग्लादेश के साथ भू सीमा समझौता है, आप देख सकते हैं। और 101वें संविधान संशोधन की बात किया जाए जो 2016 में हुआ है तो इसमें जीएसटी को जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है, तो याद रखेंगे 101वें संविधान संशोधन के तहत। उसी क्रम में आगे देखें तो 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ है, तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसको याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखें 103वें संविधान संशोधन के बारे में जो कि 2019 में हुआ है, तो इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये 10% जो आरक्षण है सामान्य वर्ग के लोगों को पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है, तो याद रखेंगे 103वें। उसी क्रम में 104वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि ये भी 2019 में ही हुआ है, तो इसमें प्रावधान किया गया है लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान जो था पहले वो निरस्त किया गया है, यानी निरस्त करने का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। और 105वें संविधान संशोधन की बात करें जो 2021 में हुआ है, तो इसमें प्रावधान मुख्य रूप से किया गया है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग की पहचान करने की राज्य की शक्ति के बारे में बताया गया है।
उसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण कंटेंट हम देखने वाले हैं जो कि संबंधित है प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा उनकी राजधानी से संबंधित, और ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी कहाँ थी? लाहौर। फिर खिलजी वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी और इनकी राजधानी थी दिल्ली, याद रखेंगे। फिर तुगलक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और राजधानी इनकी थी दिल्ली। फिर सैयद वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे खिज्र खां और राजधानी इनकी दिल्ली थी। और फिर आता है लोधी वंश, तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी और राजधानी इनकी दिल्ली थी। फिर संगम वंश, तो संगम वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का और राजधानी थी इनकी विजयनगर। उसी क्रम में आगे देखेंगे तो फिर आता है सालू वंश, तो इसके संस्थापक थे नरसिंह और इनकी भी राजधानी विजयनगर थी। फिर आता है तुलुक वंश और इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह और इनकी भी राजधानी विजयनगर थी। फिर बहमनी वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे हसन गंगू और इनकी राजधानी थी गुलबर्गा, यानी जो बीदर है। फिर आता है आदिल शाही वंश, तो आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह और इनकी राजधानी थी बीजापुर। फिर निजाम शाही वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे मलिक अहमद और इनकी राजधानी थी अहमदनगर। फिर इमाद शाही वंश आता है तो इसके संस्थापक थे फ़तेहुल्लाह इमाद शाह और इनकी भी राजधानी बरार थी। फिर कुतुब शाही वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और इनकी राजधानी थी गोलकुंडा। फिर बरीद शाही वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद और इसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे लेकिन राजधानी थी बीदर। फिर सरकी वंश आता है तो सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर और इनकी राजधानी थी जौनपुर, याद रखेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, तो याद रखेंगे। फिर बात करते हैं मुग़ल वंश की, तो मुग़ल वंश के संस्थापक थे बाबर और इसकी राजधानी दिल्ली और आगरा दोनों जगह थी, याद रखेंगे। फिर भोसले वंश है, तो भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी और इनकी राजधानी थी रायगढ़। फिर हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य और इनके संस्थापक थे निजामुल मुल्क और इनकी राजधानी थी हैदराबाद। तो ये थे प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।